नमस्कार साथियों। इसके पहले गीता के सार के जो पीछे के एपिसोड में आप लोगों को बताया, आज उससे आगे बढ़ेंगे। और अगर आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, ताकि हम आगे क्रमबद्ध तरीके से आपको बातें बताते रहें और आप उसका आनंद लेते रहें। तो आज आगे शुरू करते हैं। अर्जुन को ये प्रेरणा श्री कृष्ण भगवान ने आगे दी कि हे अर्जुन, तुझे देखने वाली कई आत्माएं हैं। हे अर्जुन, तुझे देखने वाली कई आत्माएं हैं, इसलिए तुम अपने स्वरूप को भी ऐसा बनाओ, ऐसा निखारो कि जिससे तुम परम सिद्धि को प्राप्त कर सको। फिर भगवान ने आगे कहा, ज्ञानी पुरुषों की जिम्मेदारी बहुत है। ज्ञानी पुरुष जो आचरण करते हैं, अज्ञानी की बुद्धि में भ्रम या कर्म के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारे कर्म में कोई आत्मा हमारे कर्म से कोई भ्रमित हो जाती है, मार्ग भटक जाती है, तो कर्म वो, परंतु भगवान भेद में अंतर पड़ जाता है। जब भटक जाती है तो वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। कर्म वही होते हैं, परंतु भावना और भेद में अंतर पड़ जाता है। परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्म विकास के लिए होता है और संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधन हो जाता है। इसलिए संसार में रहते हुए परमार्थी कैसे बनो, जिससे आत्मोन्नति को प्राप्त कर सको, ये प्रेरणा अर्जुन को दी भगवान ने। जैसे पहले के समय में कोई अगर किसी को मुख से बोल देता था, प्रेरणा देता था कि अरे भाई थोड़ा बहुत पाप कर्म कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मनुष्य क्या कहता था, अरे भाई बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, ऊपर वाला मुझे देख रहा है। लेकिन आज की दुनिया में कोई अगर याद भी दिलाता है कि भाई तुम इतने पाप कर्म क्यों कर रहे हो, याद दिलाता है तुम इतने पाप कर्म क्यों कर रहे हो, तो आज क्या कहता है, समाज में रहना है, बाल बच्चे वाला हूँ, इज्जत से जीना है, पाप कर्म नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। यानी शब्द वही है जो पहले कहता था कि बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप कर्म नहीं करूंगा, भगवान मुझे देख रहा है। लेकिन आज क्या कहता है, बाल बच्चे वाला हूँ, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, पाप कर्म नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। आज ये भाषा है। पाप तो आखिर पाप तो करना ही पड़ेगा, उसके कहने का भावार्थ आज ये है। अरे भगवान तुझे देख रहा है, तो कहता है कि भगवान क्या देख रहा है, भगवान क्या देख रहा है, छुड़ाए ना मुझे पाप कर्म करने से। तो भगवान अगर देखता है तो पाप कर्मों से उसको छुड़ाना चाहिए। यानी कर्म वही है, भाव और भावना में अंतर पड़ गया। आज मनुष्य की मनोवृत्ति कितनी बदल गई। वो पहले भी संसारी था लेकिन पाप कर्म करने से डरता था, आज भी संसारी है, लेकिन आज क्या कहता है, भगवान देखता क्यों है, छुड़ाता क्यों नहीं, छुड़ाए ना मुझे पाप करने से। तो कितना बड़ा अंतर उसकी भावना में आ गया है। किस तरह से वो मार्ग भटक गया है, उसको देख करके अन्य कई लोग भी मार्ग भटक जाते हैं। बच्चे कई निर्दोष लोग भी मार्ग भटक जाते हैं, जिसके लिए फिर वही आत्मा जिम्मेदार हो जाती है। आगे भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अंतर आत्मा में ध्यानस्थ होकर के कर्मों को मुझे अर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर कर्म करो। अब यहाँ पर बहुत स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा युद्ध करने की प्रेरणा भगवान ने दी। क्योंकि वास्तव में जब इंसान ध्यान स्थिति में होता है तभी युद्ध का स्वरूप खड़ा होता है। काम, क्रोध, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में सामने आकर आक्रमण करते हैं। इनको मिटाने के लिए युद्ध करनी है। इन सबको मिटाते हुए अंतरात्मा में समेटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना, यही यथार्थ युद्ध है। इसी को मनोयुद्ध कहा गया है। जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है, तो ये युद्ध करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। आज मनुष्य जब भी भगवान को याद करने बैठता है तो मन कहाँ भटकता है, कहाँ चला जाता है। कभी मन का पीछा करके देखा है कहाँ जा रहा है।
मनुष्य का मन हमेशा कोई न कोई इंद्रियों के आसक्ति में पहुंच जाता है। मान लो किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई, बहुत सहज भाव से हमने कह दिया और बाद में कर्म करने में व्यस्त हो गए, ठीक है, बात भूल गई। लेकिन जैसे ही शांति चित्त होकर भगवान की याद में जब बैठते हैं तो वो व्यक्ति याद आता है, वो बात याद आती है, अरे भाई हमने ये बात हमारे मुंह से निकल गई, मुझे उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब पता नहीं कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कितने विचार चलने लगते हैं। बैठे हैं भगवान के सामने और मन कहाँ चला गया, मुख से जो चंचलता की उसके पीछे मन भाग गया। तो आप कान द्वारा कोई बात सुन लेते हैं, सुनते समय हमने उसको हल्के में सुन लिया, बाद में कर्म में व्यस्त हो गए, जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसमें लग गए, ध्यान नहीं आया। लेकिन जैसे ही शांत चित्त होकर भगवान की याद में बैठेंगे तो सारी बातें याद आएंगी, अरे भाई फलाने ने मुझे ये बात कह दी लेकिन उसका भाव क्या था। अब हम उसके भाव को निकालने लगते हैं, उसकी बातों को समझने का प्रयास करने लगते हैं, तो मन कहाँ चला गया, कानों से जो व्यर्थ की बातें सुनी थी उसके पीछे। इन आंखों के द्वारा कोई चीज देख ली तो तुरंत याद आता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने आंखों से देखा है। तो मन चला जाता है वहां जो इन आंखों से व्यर्थ की बातें देखी थी। जब कोई इंद्रियां व्यर्थ की बातों में लगती हैं उसी के पीछे मन चला जाता है और मन बस में नहीं होता है। आज बस इतना ही, इसके आगे आपको कल जानने को मिलेगा। तब तक के लिए पुनः आपसे से अनुरोध है कि कमेंट करें ताकि हमको पता चल सके कि वास्तव में चीजें आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं या क्या और बदलना है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे के सारे जो भी बातें आपको हम इसमें बताएंगे आपको बराबर हमारे चैनल में मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार।